हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस बचे थे वो। तो हमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, उसके बाद हमें राइट हैंड साइड पे जाना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। मैंने आपको बोला था सबको आपको साइन कॉस में बदलना है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। नीचे आप एलसीएम ले लीजिए। साइन थीटा, ये साइन थीटा इधर जाएगा। साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा हमने एलसीएम लिया तो हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। रेसिप्रोकल्स को सॉल्व करेंगे। ये हो गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम के लिए यहाँ पे साइन थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस और यहाँ पे कॉस माइनस साइन। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को सेम बना देंगे। हम जो ब्रैकेट है उसको सेम बना देते हैं। ब्रैकेट को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो नेगेटिव साइन है उसको बाहर ले लेंगे तो ये भी साइन माइनस कॉस बन जाएगा। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने यहाँ पे साइन नेगेटिव ले लिया और क्या किया मैंने इस ब्रैकेट को चेंज कर दिया, साइन माइनस कॉस कर दिया और यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन ले लिया। ठीक है, मैंने कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस कर दिया और यहाँ पे का साइन चेंज हो गया। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, कॉस ये वाला साइन और ब्रैकेट एक ही बार आएगा क्योंकि अब सेम ब्रैकेट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉस भी है और ये ब्रैकेट भी है, क्या नहीं है, साइन नहीं है, तो साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे साइन है और पूरा ब्रैकेट है, क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस से मल्टीप्लाई तो कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप एक बार इस पूरे को 1 के नीचे लीजिए प्लस इस पूरे को इस डिनोमिनेटर के नीचे लीजिए। 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। मैंने डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के साथ, ये कट गया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस इज सेक एंड 1 अपॉन साइन इज कॉसेक प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू RHS, जो कि RHS के इक्वल है और RHS में हमें यही लाना था, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। हमें इसको इक्वल दिखाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। हम पहले LHS उठाएंगे। LHS इज़ 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सबको साइन कॉस में बदलो। 1 प्लस सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस ए अपॉन 1 अपॉन में कॉस ए। एलसीएम लिया,
कॉस ए, ये वाला कॉस यहाँ शिफ्ट हुआ, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन में कॉस ए, ये हो गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन में 1, ये कटा, आपके पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। लेकिन राइट हैंड साइड तो कुछ और है, और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। हम RHS लेंगे। अब RHS इज साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। आपको क्या लाना है, आपको 1 प्लस कॉस ए लाना है। साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। कैंसिल हो गए, ये क्या बचा है, नीचे 1 माइनस कॉस ए था, तो ये 1 माइनस वाले से कैंसिल होगा, प्लस वाले से कैंसिल नहीं होगा, तो आपके पास क्या बचा है 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए यहाँ भी है, 1 प्लस कॉस ए यहाँ भी है, तो आप क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस पर क्या बोला है, आपको क्वेश्चन दिया है, यूजिंग द आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने का तरीका जो आपको ध्यान करना है वो ये है, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, और कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन। दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आता है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा उससे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, ठीक है। कॉसेक इज़ 1 अपॉन साइन एंड कॉट इज़ कॉस अपॉन साइन, तो डिनोमिनेटर में क्या है साइन। आप क्या करेंगे, LHS लिया सबसे पहले आपने, LHS इज़ कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर में साइन था तो हमने क्या करा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। और साइन ए से क्यों किया ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये हो गया कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। कॉस अपॉन में साइन क्या होता है कॉट ए, माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा है 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए इज़ कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को एज इट इज़ छोड़ देंगे, ऊपर 1 को अलग कर देंगे, और यही मेथड फॉलो करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक साथ रखो, 1 को अलग शिफ्ट कर दो, नीचे कोई चेंज नहीं करना, नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब हमें एक ऊपर फॉर्मूला दिया था बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, 1 को कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिखेंगे हम इस 1 को, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इस आइडेंटिटी को आपको यूज़ करना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ये हो गया आपके पास, ये आया था हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट के अंदर, सॉरी बीच में माइनस साइन था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया, ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक है, यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक और कॉसेक ए माइनस कॉट, तो यहाँ पे और ये दोनों ब्रैकेट सेम है, हम क्या करेंगे इनको कॉमन ले लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, इस ब्रैकेट की जगह पे बचा 1 माइनस, ये ब्रैकेट तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट के अंदर,
नीचे एज इट इज़ सेम रहेगा जो है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे नीचे वाले में। ऊपर आपके पास है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, 1 ब्रैकेट ओपन किया, माइनस का कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस का कॉट ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ देखिए, प्लस का 1 माइनस का कॉसेक प्लस का कॉट दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए विच इज़ इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स 6th पार्ट। LHS लिया हमने 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमेशा जब भी रूट में होता है तो नीचे वाला रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। इस क्वेश्चन में भी रैशनलाइज होगा, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, इसके अपोजिट साइन से होता है रैशनलाइज। ऊपर आ गया आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज़ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। दोनों के पास स्क्वायर है और दोनों के पास रूट है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होके दोनों के स्क्वायर और रूट हट गए। डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट अगर हमने किया तो कॉस जो है वो दोनों के नीचे आ गया। 1 अपॉन कॉस इज सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस इज टैन ए विच इज़ इक्वल टू RHS, hence proved। 7th पार्ट इज़ वेरी वेरी इजी। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड इज़ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर से साइन कॉमन आ रहा है, आपने साइन थीटा कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन चला गया, क्यूब में से एक चला गया तो स्क्वायर बचा। नीचे से कॉस कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा। क्या मैं इस 1 को फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि इसके अलावा हम ऊपर और कुछ नहीं कर पाएंगे। डिनोमिनेटर में बचा कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन माइनस का था, दोनों के साइन चेंज हो गए। अब यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर और माइनस का 2 साइन स्क्वायर, तो क्या बचा, माइनस का साइन स्क्वायर, यही बचेगा। डिनोमिनेटर इज कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा गया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू टैन थीटा। और आपको लाना क्या था RHS में, टैन थीटा विच इज़ इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th पार्ट। 8th पार्ट इज साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। LHS उठाया आपने, LHS क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर मैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में ले लूँ तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे और इनकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में ले लीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए, अच्छा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जो जो मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए मैं उसमें बदलती चली जाऊँगी। कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2
साइन ए, ये मैंने कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 + कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। इसको ओपन कर दिया मैंने, इसकी आइडेंटिटी लगा दी। अब मेरा है थर्ड का नंबर 2 साइन ए, और कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 में साइन ए। कॉसेक तो मैं यहाँ ले चुकी हूँ। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए, प्लस का 2 कॉस ए, और सेक को लिख सकते हैं 1 में कॉस ए। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। अब देखिए ये बचा 1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 + 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 2 2 3 4 5 6 7 + कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यही है, विच इज़ इक्वल टू RHS, जो किसके बराबर है RHS के। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉसेक ए माइनस साइन ए, LHS लिया आपने, विच इज़ इक्वल टू कॉसेक ए माइनस साइन ए अपॉन सेक ए माइनस कॉस ए। सबको साइन कॉस में बदलो, जो नहीं है 1 साइन ए माइनस साइन ए ऐसे ही रहेगा। दिस इज़ 1 कॉस ए माइनस कॉस ए ऐसे ही रहेगा। एलसीएम लिया साइन ए, ये साइन स्क्वायर है 1 - साइन स्क्वायर ए आ गया। नीचे एलसीएम लिया कॉस ए, ये आ गया 1 - कॉस स्क्वायर ए। 1 - साइन स्क्वायर ए इज़ कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू 1 - कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, साइन से कैंसिल हुआ, ये बचा कॉस ए साइन ए। लेकिन हमारा राइट हैंड साइड तो कुछ और है। अब हम RHS उठा लेते हैं। RHS इज़ 1 में tan ए प्लस कॉट ए, 1 में साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, विच इज़ इक्वल टू, नीचे एलसीएम लिया कॉस ए साइन ए, इधर शिफ्ट किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 में 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज़ 1 में कॉस ए साइन ए। हमने इसको ऊपर रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर जब ये चला गया तो क्या बचा कॉस ए साइन ए। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं और इससे भी tan स्क्वायर ए ही लाना है और इससे भी tan स्क्वायर ए ही लाना है। हमने सॉल्व किया इसको। हमने सबसे पहले उठाया 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए। आपको क्या करना है, इसका आंसर भी tan स्क्वायर आना चाहिए और इसको सॉल्व करके भी tan स्क्वायर आना चाहिए। 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर ए। तो सारी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इज़ 1 साइन स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल करा विच इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये तो आ गया आपके पास। अब इसको लीजिए 1 - tan ए अपॉन 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर। साइन कॉस में बदलीजिए, साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन 1 - कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लीजिए कॉस ए, ये यहाँ गया कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर तो है ही, इसको हम अंदर होल स्क्वायर में रख लेंगे, अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए होल ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेने के बाद इनटू साइन ए ऊपर चला गया, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों बस आगे पीछे साइन का डिफरेंस है इनमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेती हूँ तो कॉस आगे आ जाएगा, साइन पीछे चला जाएगा, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम है, तो इससे कैंसिल हो सकता है। सेम क्यों है, मैंने भी आपको बताया। मैं इसको इसके जैसा बनाने के लिए माइनस साइन कॉमन लूँगी, और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। साइन अपॉन कॉस इज
tan a का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर है। ये पूरा सॉल्व हो गया, सेम आ गया सबका, दोनों का आंसर tan स्क्वायर ही आ गया। ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज 8.4। आपको उसको बहुत ध्यान से समझना है और समझ के अपनी कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।